हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का संघर्ष बोर्ड पर। तो मैं आपके लिए आज हिंदी का चैप्टर 2 का 20 के दांत का लेखक परिचय लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी अगर मेरे वाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो वे कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखिए 6379208294। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, इस पर हाय हेलो कर आप लोग भेज दीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए। तो देखिए, हिंदी का जो गद्य खंड है उसको मैं लेखक परिचय जो 20 के दांत, पहला नलिन विलोचन 20 के दांत का लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। और पहला चैप्टर है डॉक्टर भीमराव श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव के द्वारा लिखा गया है। उसका पूरा आप लोग का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है और इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का दे दिया गया है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आज दूसरा चैप्टर है 20 के दांत का लेखक कौन है। इसका मतलब लेखक का जो होता है पूरा परिचय, इसमें हमारा परिचय का है, उसी तरह से लेखक अब वो अपना क्या देते हैं, वो अपना परिचय देते हैं कि हमारा कितना परिचय है, का कितना पढ़े हैं, कैसे इस कहानी का प्रदर्शन किए हैं, का किए, मतलब पूरा आप लोग इसके बारे में आज नलिन विलोचन शर्मा के बारे में आप लोग क्या कीजिएगा, इसको क्लास में पढ़िएगा। तो देखिए, नलिन विलोचन शर्मा है ना, जो यह एक 20 के दांत का एक कहानी है। 20 के दांत का लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी। 20 के दांत का लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा जी। यह एक कहानी है। पूछेगा कि 20 के दांत क्या है, तो लिखेंगे कि नलिन 20 के दांत क्या है, तो कहानी है। 20 के दांत क्या है, तो कहानी है। 20 के दांत क्या है, कहानी है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। यह क्या है, तो कहानी है। 20 के दांत किसने लिखा है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी लिखा है। और क्या है, तो यह एक कहानी है। अगर आप लोग का इस लेखक परिचय का आप लोग नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जो चीज़ कहना है जो चीज़ कह दीजिएगा, क्योंकि आज मैं पूरा नलिन विलोचन शर्मा के बारे में पढ़ाना है। तो देखिए, नलिन विलोचन शर्मा क्या लिखा है, तो कहानी लिखा है। तो नलिन विलोचन शर्मा का कहानी का क्या नाम है, तो 20 के दांत है। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। जल्दी से आप लोग याद कीजिए और कमेंट में लिखें कि नलिन विलोचन शर्मा का कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के कहाँ में हुआ था, बदरघाट में हुआ था। पटना के कहाँ में हुआ था, तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था जन्म। यह एक भोजपुरिया बोलते थे। नलिन विलोचन शर्मा जी क्या बोलते थे, तो भोजपुरिया बोलते थे। नलिन विलोचन शर्मा जी क्या बोलते थे, भोजपुरिया बोलते। इनका जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो हमारे बिहार में पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में होते। यह एक भाषा क्या बोलते थे, तो भाषा भोजपुरिया बोलते थे। जिसमें भाषा किसी तरह के भी होता है, मगही हो गया, भोजपुरिया हो गया, फारसी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, भोजपुरिया हो गया, और इस तरह से भाषा अनेक तरह के होते हैं। तो उसी तरह से कौन भाषा बोलते थे, तो यह एक भोजपुरिया भाषा बोलते थे। और संस्कृत के प्रत्याश विद्वान महामहोत्सव का पंडित रामावतार शर्मा ज्येष्ठ पुत्र थे। पंडित रामावतार शर्मा का ज्येष्ठ पुत्र थे, मतलब नलिन विलोचन शर्मा का कौन पुत्र था, तो पंडित रामावतार शर्मा के श्रेष्ठ पुत्र थे नलिन विलोचन शर्मा जी। उनके माता का नाम क्या था, तो रत्नावली। उसके नलिन विलोचन शर्मा का क्या नाम था, पिता का, तो पंडित रामावतार शर्मा था। पंडित रामावतार शर्मा था। नलिन विलोचन शर्मा का पिता का क्या नाम था, तो पंडित रामावतार शर्मा था। पिता का क्या नाम था, तो पंडित रामावतार शर्मा था। वह माता का क्या नाम था, तो रत्नावली शर्मा था। जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, देखिए इतना तक आप लोग याद किया है तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था और भोजपुरिया भाषा बोलते थे। संस्कृत के पर किया था विद्वान महोत्पाध्याय पंडित रामावतार के शर्मा श्रेष्ठ पुत्र थे। मतलब नलिन विलोचन शर्मा का पिता का क्या नाम था, तो पंडित रामावतार श्रेष्ठ पुत्र थे। उनके माता का क्या नाम था, तो रत्नावली था। पूछेगा कि नलिन विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था, तो रत्नावली था। क्या था, रत्नावली था। तो देखिए, उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता पंडित के साथ उनकी
प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। क्या थी? पंडित उनके प्रगतिशील की दृष्टि मतलब प्रगति करने में उसका क्या थी? बड़ी भूमिका थी। उनके स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से हुआ था, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ से हुआ था? तो उनकी पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। पटना के कॉलेजिएट, वो पटना के रहने वाले थे तो वो पटना के कॉलेज से ही पढ़ाई किए थे अपने। जैसे पटना के बदरघाट में उसका जन्म हुआ। वह भोजपुरिया भाषा बोलते थे, तो वो कहाँ से पढ़े थे? तो पटना के कॉलेजिएट स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई थी। और पटना के विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। पूछेगा कि पटना के विश्वविद्यालय में संस्कृत में और हिंदी में कौन लेखक है जो एमए किया था? तो लिखेंगे कि नलिन विलोचन शर्मा। क्या लिखेंगे? तो नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी पटना के हिंदी में एमए किया था। क्या किया था? पटना के हिंदी में क्या किया था? एमए किया था। एमए मतलब उन्होंने हिंदी और संस्कृत में पटना विश्वविद्यालय में ही क्या कर लिया था? एमए किया था। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेजिएट आरा रांची विश्वविद्यालय में अंत, ये वहाँ भी पढ़े गए। हर प्रसाद दास कॉलेज वह कहाँ में है? तो आरा के रांची में है। आरा के रांची के विश्वविद्यालय में है, तो वह वहाँ भी पढ़ाई किए थे। अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रह गए, यानी कि वह जौन स्कूल में एमए किए थे वह स्कूल के क्या बन गए? पटना के प्रधानाध्यापक बन गए। क्या बन गए? पटना के प्रधानाध्यापक। तो सन 1959 ईस्वी में पटना, देखिए सन 1959 ईस्वी में इसमें पटना के प्रधानाध्यापक, सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के विभाग अध्यक्ष बन गए। यानी कि सन 1959 ईस्वी में उसी कॉलेज में हिंदी का क्या बन गया था? तो नलिन विलोचन शर्मा जी अध्यक्ष बन गए थे। और उन्होंने मृत्यु 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में क्या कर लिया था? वह 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में वो प्रधानाध्यापक से ही उसका नलिन विलोचन शर्मा जी का क्या हो गया था? तो मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? तो मृत्यु हो गया था। देखिए आप लोग, तो आप लोग का कहेगा इतना आपका इनका लेखक परिचय है। देखिए नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ था। और यह भोजपुरिया भाषा बोलते थे। क्या भाषा बोलते थे? भोजपुरिया भाषा बोलते थे। देखिए संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महर्षि पंडित रामावतार शर्मा के श्रेष्ठ पुत्र थे। मतलब उनके पिता का नाम पंडित रामावतार श्रेष्ठ पुत्र थे। उन्होंने माता का नाम रत्नावली था। उनके माता का क्या नाम था? तो जल्दी से आप लोग कॉपी में लिखे कि रत्नावली था। माता का ना क्या नाम था? तो रत्नावली था। और उनकी स्कूलियत की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट के स्कूल में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत के कॉलेजिएट आरा विश्वविद्यालय के अंत कर लिया था। क्या कर लिया था? अंत में पटना के ही विश्वविद्यालय से एमए किया था। नलिन विलोचन शर्मा जी पटना के ही विश्वविद्यालय से क्या कर लिया था? तो एमए कर लिया था। और सन 1959 ईस्वी में पटना के विश्वविद्यालय हिंदी का विभाग बन गया। तो हिंदी का विभाग कौन बन गया था? नलिन विलोचन शर्मा जी 1961 ईस्वी में बन गया। और उन्होंने मृत्यु 12 दिसंबर 1961 ईस्वी के पद में। अब देखिए इसका टेस्ट जैसे आप लोग का जो मक्खन इसमें से इतना निकाले हैं लेखक परिचय, अगर ये आप लोग का समझ में नहीं आया है तो आप लोग नलिन विलोचन शर्मा का लेखक परिचय समझिए तो यही है। क्या है? लेखक परिचय समझिए तो ये अगर इतना याद कर लेते हैं तो 2 से 4 नंबर मैट्रिक में आप लोग का फिक्स हो जाएगा। 2 से 4 नंबर तो आप लोग इतना याद कर लीजिए, अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए। देखिए नलिन विलोचन शर्मा जो 20 के दांत, नलिन विलोचन शर्मा जी जो 20 के दांत लिखा है यह है क्या है? तो कहानी है। आप लोग जल्दी से कॉपी में लिखे कि यह है क्या है? तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया कहानी 20 के दांत है। क्या है? 20 के दांत है। और वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पटना के बदरघाट में। पढ़ाए थे ना जी आप लोग का यहाँ कि पटना के बदरघाट में उसका जन्म हुआ था। पापा का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा था। पंडित रामावतार क्या था? पंडित रामावतार पापा का क्या नाम? और माता का क्या नाम था? तो रत्नावली था। माता का क्या नाम था? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि रत्नावली था। भाषा यह क्या बोलते थे? भोजपुरिया। यही पढ़ाए हैं कि आप लोग का भाषा भोजपुरिया है। पढ़ाई क्या से किए थे? पटना कॉलेजिएट पटना से किए थे। पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से किए थे। और एमए कहाँ से किया था? तो एमए हिंदी और संस्कृत में किए थे। नलिन विलोचन शर्मा जी एमए कौन विषय में किए हैं? तो हिंदी और संस्कृत में एमए किए हैं। क्या किए? और टीचर कहाँ के रहे हैं? तो आरा रांची पटना के रहे हैं। 3 ठाम वो टीचर लेकर पढ़ाए हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं 3 ठाम। आरा रांची पटना। मृत्यु कब हुआ था? 1961 ईस्वी के प्रधानाध्यापक पटना के विश्वविद्यालय में ही उसका मृत्यु हो गया था।
प्रधानाध्यापक उस समय 1961 ईस्वी में नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे और उसका क्या हो गया, 1961 ईस्वी में मृत्यु हो गया है। तो देखिए 20 के दांत किस वर्ग का है, तो मध्यम वर्ग का। आप लोग से पूछेगा कि किस वर्ग का है, तो मध्यम वर्ग का है। और कहाँ का रहन, कहाँ से कहानी यह लिया गया है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। तो अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए 10 मिनट के वीडियो आप लोग मैट्रिक में 2 से 4 नंबर का आप लोग जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस क्लास